विषम चक्रीय यौगिकों के दूसरे ही लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पहला कंपाउंड है पिरोल। यह 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वलय क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 आदि नेचुरल कंपाउंड में पाई जाती है। यह कोलतार तथा अस्थि ऑयल, बोन ऑयल में पाया जाता है। इस पिरोल में जो नंबरिंग होती है नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 2 और 5 पोजीशन को हम अल्फा अल्फा डैश कहते हैं और 4 और 5 को बीटा बीटा डैश कहते हैं। बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 है एसिडीन से। रक्त तप्त नली में से, रेड हॉट ट्यूब में से अमोनिया तथा एसिटिलीन को प्रवाहित करने पर पिरोल बनता है। 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन प्लस अमोनिया गिव्स पिरोल प्लस हाइड्रोजन। दूसरी बनाने की विधि है अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ आश्रित डिस्टिल करने पर पिरोल बनता है। ये अमोनियम म्यूसेट का फॉर्मूला है NH4 OOC CHOH4 COONH4 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 200 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास करेंगे तो बन जाएगा ये पिरोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु, अमोनिया प्लस 4H2। तीसरी बनाने की विधि है सक्सिनेमाइड से। सक्सिनेमाइड का आसवन जिंक चूर्ण के साथ करने पर पिरोल बनता है। सक्सिनेमाइड का फॉर्मूला है ये +2Zn, ये पिरोल +2Zn। अगली बनाने की विधि है पॉल नोर संश्लेषण। यह भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विधि है। 1,4-डाइकीटोन या गामा डाइकीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करने पर पिरोल डेरिवेटिव व्युत्पन्न बनते हैं। जो गामा डाइकीटोन है या 1,4-डाइकीटोन है, इसमें चलावयवता पाई जाती है। तो ये कीटो रूप है, चलावयव के द्वारा इनोल रूप, और इस इनोल रूप की अमोनिया से क्या कराएंगे तो जल के 2 अणु निकल जाएंगे और NH पिरोल बन जाएगा। पिरोल का व्युत्पन्न 2,5-डाइमेथिल पिरोल। अगली बनाने की विधि है नॉर पिरोल संश्लेषण। इस विधि में क्या करते हैं, अल्फा अमीनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर के संघनन क्रिया पर पिरोल व्युत्पन्न बनते हैं। यह सबसे अधिक उपयोगी विधि है। ये अल्फा अमीनो कीटोन का फॉर्मूला है, इसका ये कीटो रूप, और ये बीटा कीटो एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला है चलावयवता, इनके इनोल रूप, और इनोल रूप में संघनन के 2 जल के अणु निकल के ये पिरोल डेरिवेटिव बन जाए। अगली बनाने की विधि है हैंस संश्लेषण। ये 2010 में 2 नंबर में पूछी गई थी और ये पॉल नॉर पिरोल वाली भी पूछी गई थी। क्लोरोएसीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर और अमोनिया के संघनन की क्रिया से पिरोल व्युत्पन्न बनते हैं। ये अल्फा क्लोरोएसीटोन, ये आपके एसिटिक एस्टर प्लस अमोनिया, और ये संघनन के द्वारा आपके 2,5-डाइमेथिल पिरोल बन जाएगा। भौतिक गुण, यह एक रंगहीन द्रव है। ये इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाला कंपाउंड है, इसलिए ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, बाद में खुला छोड़ देने पर शीघ्र से ऑक्सीकृत होकर यह गहरा भूरा या काला हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है इसकी संरचना। पिरोल की संरचना बेंजीन की तरह कैसी होती है, समतलीय, पंचभुजीय, क्योंकि वलय के सभी कार्बन व नाइट्रोजन का sp2 संकरण होता है।
ये यहाँ इस रूप में बताया गया है कि कार्बन का विन्यास 1s2 2s2 2p2। जब ये एक्साइटेड वृत्तीय अवस्था में आता है तो इसके 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz कक्षक में चला जाता है। यहाँ sp2 संकरण होने के बाद शेष असंकृत pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन में भी विन्यास 1s2 2s2 2p3। जब उत्तेजित अवस्था में होता है 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है और यहाँ sp2 संकरण के बाद नाइट्रोजन के 2pz कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रहता है। ये यहाँ इसकी स्ट्रक्चर बता रखी है कि कार्बन और नाइट्रोजन के sp2 संकुलित कक्षों के बीच में इस तरह से ये सिग्मा बंध बन जाते हैं और बन जाने के बाद कार्बन के pz में एक इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं जबकि नाइट्रोजन के pz में 2। तो इन पांचों कक्षकों के 6 इलेक्ट्रॉन परस्पर विस्थानीकृत होकर पिरोल वलय के ऊपर नीचे बेंजीन की तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय इलेक्ट्रॉन अवयव बना देते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है। पिरोल में sp2 संकरित कक्षकों द्वारा सिग्मा बंध बन जाने के बाद प्रत्येक कार्बन के पास असंकृत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का pz कक्षक शेष रहता है। नाइट्रोजन के pz कक्षक में अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। इस प्रकार ये पांचों pz कक्षक परस्पर सह पार्श्विक व्यापन करके वलय के तल के ऊपर तथा नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विस्थानीकृत अभ्र बना लेते हैं। अब पिरोल में एरोमेटिकता या एरोमेटिक गुण बेंजीन की तरह होते हैं। नंबर 1 है पिरोल की वलय समतलीय संरचना की होती है क्योंकि वलय के सभी परमाणुओं का संकरण sp2 होता है। दूसरा एरोमेटिक गुण है कि इसमें हक्कल नियम के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरा एरोमेटिक गुण है कि कुल मिलाकर इसमें एरोमेटिक षटक का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। चौथा है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत चक्रीय अभ्र होता है। पांचवा है इसमें अनुनाद पाया जाता है। इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान 21 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। इसकी निम्न अनुनादी संरचनाएं होती हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक षटक में शामिल है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये यहाँ गए, यानी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर प्लस चार्ज और कहाँ पहुँच गए 3 नंबर पर, यहाँ नेगेटिव। फिर 3 से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हुआ तो 3 से फिर कहाँ पहुँच गए 5 नंबर पर पहुँच गए नेगेटिव चार्ज। फिर 5 से ये विस्थानीकृत हो गए 2 नंबर पर पहुँच गया, 2 से विस्थानीकृत हो गए 4 नंबर पर। और इसमें एरोमेटिक गुण क्या है कि यह योगात्मक अभिक्रियाओं की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देता है। पिरोल के जो इम्पोर्टेंट रासायनिक रिएक्शंस है इनका अध्ययन हम अगले ही लेक्चर में करेंगे।